हेलो, आई एम फिजियो रोशनी। थायराइड ग्लैंड, तो आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक रीजन में सिचुएटेड होती है। नेक में थायराइड ग्लैंड होती है ट्रैकिया के ऊपर, ओवर द ट्रैकिया। जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, तो ट्रैकिया के ऊपर ये है थायराइड ग्लैंड। तो जो नेक रीजन में ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। एंटीरियर टू लैरिंग्स, जो हमारे गले में लैरिंग्स है, लैरिंग्स के एंटीरियरली होती है थायराइड ग्लैंड। मतलब कि अगर ये लैरिंग्स है तो लैरिंग्स के पहले थायराइड ग्लैंड होगी। ये थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के एंटीरियरली होती है थायराइड ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लार्जेस्ट है, साइज में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। लोकेटेड ओवर ट्रैकिया एंटीरियर टू लैरिंग्स, नेक रीजन में ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स के एंटीरियरली थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है। थायराइड ग्लैंड का जो शेप है वो क्या है? बटरफ्लाई शेप है। बटरफ्लाई शेप की होती है। रिचली वेस्कुलर मतलब हाईली ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। रिचली वेस्कुलर होती है थायराइड ग्लैंड। रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 T4 हार्मोन्स जब सीक्रेट करती है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल्स रिसीव करने के बाद ही अपने हार्मोन्स सीक्रेट करती है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सिग्नल्स रिसीव्स करती है कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। जब थायराइड ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है सिग्नल रिसीव करेगी, तब वो अपने T3 T4 हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेगी। वेट कितना होता है थायराइड ग्लैंड का? 20 to 30 ग्राम्स, 20 से 30 ग्राम वजन होता है थायराइड ग्लैंड का। एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज, जो हमारे गले में स्पेशली इन मेल्स, जो मेल्स होते हैं उनके गले में यहाँ पर इस जगह पर कुछ उठा हुआ सा एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे एडम्स एप्पल कहा गया है। वो एडम्स एप्पल होता क्या है? वो होता है थायराइड कार्टिलेज। वो थायराइड ग्लैंड नहीं है। जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में दिख रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोमिनेंट हो गई है तो उसे हम एडम्स एप्पल कह रहे हैं, नहीं। हमारे गले में जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन ज्यादा प्रोमिनेंट, उभरा हुआ निकला हुआ होता है मेल्स में गले में। तो क्या थायराइड कार्टिलेज प्रोमिनेंट होता है, उसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो है वो क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज होता है। नर्व सप्लाई क्या है? थायराइड ग्लैंड का नर्व सप्लाई होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से थायराइड ग्लैंड का नर्व सप्लाई होता है। हाइपोकैल्शियमिक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। हाइपोकैल्शियमिक का मतलब है कि ब्लड में जब नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम होने लगे तो उस कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने के लिए उस कैल्शियम को कम करना होगा। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करती है। हाइपो मतलब कम, कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम। हाइपोकैल्शियमिक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो हाइपोकैल्शियमिक मतलब कि कैल्शियम को कम करती है थायराइड ग्लैंड ब्लड में, कैल्शियम लेवल, इसलिए हाइपोकैल्शियमिक का है। लेकिन कैल्शियम को कब कब करती है ब्लड से? ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लेवल में जो कैल्शियम है उसको कम कर दे और हमें हाइपोकैल्शियमिया मतलब हमें कैल्शियम कम हो जाए, नहीं। जब हमारे ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम से ज्यादा कैल्शियम बढ़ने लगे तो उस कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए कुछ कैल्शियम को कम करती है थायराइड ग्लैंड, इसलिए उसे हाइपोकैल्शियमिक ग्लैंड कहा गया है। अब जो थायराइड ग्लैंड होती है, क्योंकि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उसके पास कुछ सेल्स होंगे, कुछ टिश्यूज होंगे, और उन सेल्स से वो कुछ हार्मोन्स बनाएगी। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन्स बनाएगी थायराइड ग्लैंड, और वो हार्मोन्स कुछ फंक्शन करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड के पास दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, पैराफॉलिकल हार्मोन और पैराफॉलिकल सेल्स और फॉलिकल्स। तो थायराइड ग्लैंड के पास पैराफॉलिकल्स और फॉलिकल्स होते हैं। तो पैराफॉलिकल्स जो हैं थायराइड ग्लैंड में वो कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाते हैं। पैराफॉलिकल्स जो हैं सेल्स थायराइड ग्लैंड के, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाएंगे
और थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स जो हैं, सेल्स फॉलिकल्स, वो T3 T4 हार्मोन बनाएंगे। थायराइड ग्लैंड के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स और पैराफॉलिकल्स। पैराफॉलिकल्स कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाते हैं और फॉलिकल्स जो हैं वो T3 T4 हार्मोन बनाते हैं। अब T3 T4 हार्मोन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? T3 मतलब ट्राइआइडोथायरोनिन, T3 को कहा जाता है ट्राइआइडोथायरोनिन, और T4 स्टैंड्स फॉर टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन T3 का क्या है? ट्राइआइडोथायरोनिन, और T4 है टेट्राआइडोथायरोनिन। अब टेट्राआइडोथायरोनिन मतलब T4 को थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। ये T4 को थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है नेक रीजन में सिचुएटेड होती है, ट्रैकिया के ऊपर, लैरिंग्स के एंटीरियरली। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप की होती है। ब्लड जो वेस्कुलर है, रिचली ब्लड सप्लाइड होती है, अपना जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल्स रिसीव करती है T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। वेट जो है थायराइड ग्लैंड का वो 20 से 30 ग्राम्स होता है। एडम्स एप्पल जो है बॉयज में ज्यादा प्रोमिनेंट जो कार्टिलेज दिखता है, थायराइड कार्टिलेज उसे कहते हैं। नर्व सप्लाई है थायराइड ग्लैंड का ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाइपोकैल्शियमिक ग्लैंड कहलाती है थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये नॉर्मल से जो है ज्यादा जब कैल्शियम ब्लड में होने लगे तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए कुछ कैल्शियम की मात्रा कम करती है, तो हाइपोकैल्शियमिक ग्लैंड कहलाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पास पैराफॉलिकल्स और फॉलिकल्स नाम दो तरह के सेल्स होते हैं। पैराफॉलिकल्स कैल्सिटोनिन बनाते हैं, फॉलिकल्स T3 T4 बनाते हैं। T4 इज ट्राइआइडोथायरोनिन, T3 इज ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 इज टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन का जो दूसरा नाम है वो थायरॉक्सिन भी है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किस तरह की दिखती है? हमने पढ़ा कि बटरफ्लाई शेप की होती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड ये है। अब थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि 4 लोब्स होते हैं, मतलब 4 कॉर्नर समझ सकते हैं हम। तो ये 1 2 3 4 लोब्स होते हैं। ये 4 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये हो गया राइट अपर लोब, क्योंकि ये राइट साइड है, ऊपर है, तो राइट अपर लोब हो गया। ये लेफ्ट अपर लोब हो गया, लेफ्ट साइड है, ऊपर है ये लोब, तो लेफ्ट अपर लोब हो गया। राइट लोअर लोब नीचे की तरफ है और राइट साइड है, तो राइट लोअर लोब हो गया। ये लेफ्ट लोअर लोब लेफ्ट साइड है और लोअर है, तो लेफ्ट लोअर लोब हो गया। तो इस तरह से 4 लोब्स हो गए थायराइड ग्लैंड के। अब हमने यहाँ जिस तरह से पढ़ा था कि फॉलिकल्स और पैराफॉलिकल्स 2 तरह के सेल्स होते हैं, तो ये 2 तरह के सेल्स हैं, ये हो गए फॉलिकल्स और ये हैं पैराफॉलिकल्स। अब इस्थमस, व्हाट इज इस्थमस? इस्थमस जो है वो जंक्शन है ये चारों लोब्स को जोड़ने के लिए, बीच में जो जॉइंट है 1 2 3 4 जो 4 लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के, इन चारों लोब्स को बीच में ये सारे लोब्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं किससे? इस्थमस से। तो इस्थमस बीच में ज्वाइंट हो गया। तो अब क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है नेक रीजन में सिचुएटेड, उसमें ये 4 लोब्स हो गए, राइट अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब, और बीच में इस्थमस ने चारों लोब्स को जोड़ के रखा है। फॉलिकल्स और पैराफॉलिकल्स नाम के 2 सेल्स हो गए जो कि हार्मोन्स बनाएंगे। अब ये है ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो हमने उधर पढ़ा था कि ट्रैकिया के ऊपर सिचुएटेड होती है, तो दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर है, और थायराइड कार्टिलेज जो है वो इधर ये ऊपर निकला हुआ है, ये हाइयोइड बोन है बीच में। तो ये थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप की। अब ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिचली ब्लड सप्लाई होती है, रिचली वेस्कुलर है, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ये हमारे नेक में गले में दोनों तरफ से जो होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें हमने पढ़ा कि 3 हार्मोन्स होते हैं, कैल्सिटोनिन, T3 और T4। तो जो कैल्सिटोनिन है उस हार्मोन का फंक्शन क्या है कि वो कैल्शियम हेमोस्टेसिस करता है। जो थायराइड ग्लैंड है उसका कैल्सिटोनिन हार्मोन है, वो उसका फंक्शन क्या है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का कैल्शियम का हेमोस्टेसिस करता है। तो थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन, T3 T4 3 हार्मोन्स है। कैल्शियम का क्लियर है, कैल्शियम का हेमोस्टेसिस मेंटेनेंस करता है कैल्सिटोनिन। अब हम पढ़ेंगे T3 T4 हार्मोन्स जो बचे हैं थायराइड ग्लैंड के, इन दोनों का क्या फंक्शन है? ट्राइआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, मतलब T3 T4 जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है बॉडी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं ये। तो T3 T4 के
अप्रॉक्स मोर देन 100 फंक्शंस भी हो सकते हैं। काफी सारे फंक्शंस है T3 T4 जो मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी पर, वो जिसमें से हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस देखते हैं पहले हम थायराइड ग्लैंड के। तो मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का? इंक्रीज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ाता है ये T3 T4। मेटाबॉलिक फंक्शंस में फर्स्ट आता है इंक्रीज BMR, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इन गट। जो दूसरा जो फंक्शन है T3 T4 का वो है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या फंक्शन है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो। CVS में क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है T3 T4 के कंबाइन जो फंक्शंस है वो डेवलपमेंटल फंक्शंस में आता है इंक्रीज ग्रोथ रेट, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड ब्रेन मैचुरेशन। तो ये T3 T4 जो है बिफोर बर्थ भी ये जो है T3 T4 फंक्शन करेगा ग्रोथ रेट के लिए और ब्रेन मैचुरेशन के लिए।